जिसे तू अपना समझा है उसी को त्यागना हो। महात्माओं के द्वारा, भाइयों के द्वारा त्याग की बात घुमा फिरा करके कही गई और सुनी। ये 100% सच समझो, जो त्यागी होता है वो सदा सुखी होता है। त्याग सर्व को परिवर्तन विराग होता है। और सदगुरु कबीर साहब से पहले महात्मा बुद्ध ने राग को आग कहा है। जैसे आग जलाती है, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि राग आग है और इसमें हर कोई जलता है। उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया है, हिंदी में क्या अनुवाद है। वशिष्ठों में खूब गया आया, वहाँ साधनाथ है, एक तो प्रेमी थी। महात्मा बुद्ध एक बहुत प्रमाणिक महात्मा थे। उनके जीवन में छल है, बड़े ईमानदार महात्मा, त्यागी भी हुए। लेकिन आगे चल करके अब वो कहाँ तक बात सच है, बात पुरानी। कहीं अनात्म ऐसी कोई सत्ता नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई चेतना नहीं, ऐसा मैं कहीं पढ़ा, उनके बारे में सुना भी। बाकी सद्गुणी है, संयमी है, साधना संपन्न है, सत्यवादी है, ईमानदार। यदि भारत की कहानी को आप ठीक से पढ़ोगे, सबसे अच्छी जो महात्मा है जिसको हम सदैव कबीर साहब थे और महात्मा बुद्ध। बाकी सब खिचड़ी है। और खिचड़ी भी कोई स्वादिष्ट नहीं, काम की नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जैसे राग आग है, तो उन्होंने उपमा दी है कि नखी राग समो अग्नि। राग से बढ़कर दूसरी कोई आग नहीं। तो कहते हैं कि नखी मोह समो जालन, मोह से बढ़कर दूसरा को जाल है। तीसरी बात कहते हैं कि तृष्णा से बढ़कर कोई नदी नहीं। एक बात मुझे भी याद नहीं उठ रही, राग से बढ़कर राग नहीं, द्वेष से बढ़कर ग्रह नहीं। द्वेष सदगुरु कबीर साहब ने भी अपनी रचना में कहा कि एक तो जीवन को ऐसा ढालो कि अनाप शनाप बातें नहीं करनी, कहो तो करो, कान के कब से बातों के कब से बदलो, हाँ भर के ना मत करिए। तो कुछ भी बोलने से पहले सोच तोड़ लो, परख लो। जो कभी सत्संग में नहीं आए, शेर शायरी वाले भी अच्छी बात कहते,
इसने कहा कि किसी को भी अपना बनाने से पहले परख लीजिएगा निभाने से। वो पार्टी तो नहीं है। साहब कहते जैसी कहे करे जैसी राग द्वेष निर्वाह तामन घटे बढ़े व्यक्ति नहीं देवी की आशा। इतनी बात नहीं मुक्ति है। राग और द्वेष क्रय कहते हैं द्वेषी आदमी को पहले लग जाए। तो द्वेष जैसे लकड़ी में घुन रखकर लकड़ी खत्म हो गया। लोहे में भी जंग लगे लोहा खत्म हो गया। अच्छा बना मोह से बढ़कर दाल में और कृष्णा से बढ़कर नदी में, ऐसी चार बातें ये महात्मा बुद्ध के सिद्धांत अब की कहाँ तक दृष्टि रही न मैं साथ में जाने आ धम्पद उनकी रचना तीन पुस्तक है। धम्पद के बारे में अवदासा ने माधव को लेकर के दिखा दिए शायद में सिद्धांत में डालने की चेष्टा। लेकिन महात्मा को त्यागी है ये सच है। रागी नहीं, रागी सदा दुखी होता है और त्यागी सदा सुखी होता है। लेकिन आदमी कहाँ दुखी होता है इसको ठीक से सुनो। या तो पीछे की बातें उसको सताती रहती है। जीवन में कुछ न कुछ होता ही है, सबके जीवन में होता है। आज से 10 साल पहले घर में आग लगी और वो लग के बुझ भी गई। घर का मालिक उसे याद कर ले कि जब से आग लगी घर में हम उभर नहीं पाए, हम तो चले गए 10 साल पीछे। जैसे कोई आदमी शाम को थोड़ा पुरुषी हो उसे खुर्ज दे अपने धार को फिर हरा कर पीछे की बातें जो किसी कीमत पर वापस नहीं आए, उनकी यादों में डूबा रहे। आप लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ आए, घर पीछे रहे। अनेक बार यहाँ बैठे बैठे घर की याद है। 10-5 मिनट यदि मैं अपनी प्रवचन माला को आगे बढ़ा दूं तो महात्मा दिखाई नहीं देगा। अब यो कसाई बंद करके देना, यो घर छोड़ के आए। घर में भाई है, बाप होते उनसे यहाँ भर के आया है। मैं ठीक 3:15 में आ जाए, महात्मा 3 बजे सत्संग बंद। या बहुत आगे निकल जाए। एक और बात, बेटा पैदा हुआ, बड़ा होगा, इसको पढ़ाऊंगा, इसकी नौकरी लगेगी, तनख्वाह आएगी। पहली तनख्वाह जब आएगी उसका पंखा खरीदेंगे, पंखा यहाँ लगाएंगे। 8-10 साल के बाद या तो बहुत आगे निकल जाता है या बहुत पीछे चलता है। एक रचना में ऐसे भी कहा है कि डूबे कभी यादों में, यादें सदा पीछे की सताती हैं और खोए कभी ख्वाबों में, योजनाएं बनाता है।
लंबे दिन तक डूबे कभी यादों में, खोए कभी ख्वाबों में, इन दो कलों में आज के बर्बाद पल गए, आए बाहर बन के, खिजा बन के, इरादे तो मुस्कान के, मुस्कान के इरादे उर्दू के साथ हंसको बढ़ गए। इरादा था कि हंसी खुशी का जीवन हो, आंसुओं से छुटकारा नहीं मिला। जब देखो रोना धोना लगा, इसके कारण उसी रात में मुस्कान के इरादे अश्कों में ढल गए, आए बाहर बन के, खिजा बन के। खिजा का अर्थ दिया पत्थर, पत्थर का मुखर सारे पत्थर झड़ गए। कभी जयपाल झाड़ू लगा देता है, कभी और प्रेमी आ जाते इधर से निरंतर हुआ जो कि पढ़ाई खान कई गुरु यह भी मैं सराहनीय है। फिर भी एक बैठने का केंद्र मिला और खाना सभी भाइयों का सहयोग रहा। ये असली मदद है, निस्वार्थ भाव से, बिना कामना नहीं। एक वस्तु का संग्रह है, अच्छे ढंग से बैठ जाना, छाया का प्रकाश से छुटकारा मिलना, धूप गई। और फिर ज्ञान की बात है, सत्संग की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये दिया है कि रहेगा ख्वाब में कब तक, कि एक दिन जागना होगा, तब तक सपना देखते रहो, तब तक योजनाएं बनती है। हमारी बात तो ये है कि अपना ख्याल भी नहीं उठता कि मैं भी कुछ हो गया। 24 घंटे मशीन की तरह संसार की सोच काटती है। धन, पद, पत्नी, पैसा, परिवार, दुकान, मकान, संतान, नए शब्दों को तोड़ दो। मुनि महाराज ने क्या करा है, समाधान तक नहीं पहुंच पाता, समस्या पर ही समस्या, उलझन भी उलझन। हमारा शरीर मिला है, इसका लाभ लेना चाहिए। संत महात्माओं का इतना ही तो इशारा है, जीवन को अच्छा बनाओ, रतन वत मिला है, मानव जन्म मिला, रतन मिला अनमोल। अब श्रद्धा से जतन से तो अपने बंधन खोल, बंधन खुल जाने चाहिए, बंधन से छुटकारा हो जाए। संसार से निकल पाना बहुत कठिन है। और हमारा ऐसे भैया अभी आए, भाई हो रहा है। अब यदि मैं 2 बातें इनके साथ दिन में जोड़ रहा हूँ, तो इनकी चर्चा का विषय बन जाएगी, हम गए और शायद बंद हो गए। बात तो ठीक है, उस पर करना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आखिर इस संसार से निकल के आना आसान नहीं है। कांटे की बाड़ी का बहुत मुश्किल से सत्संग में आदमी आता है, मन को समझा, टाइम निकाल। साल की रचना में दिया है कि पाप, मात, वनिता, तनुज, लोक, लाज, कुल काल।
माता पिता पत्नी बच्चे जो भी बिना सारे साक्षी सारे संसार का भी है। सतबीर नाम का दीवार कूद के आता था सबसे। मैंने कहा सतबीर गली से नहीं आया, कई गांव के लोग बैठे हैं। तेरी बात में भी दम है। आप बहुत मजाक है। कल भी आया तो था शायद, कहा तू भी जाने लग गया है क्या? ऐसे बोलते ऐसे देवर को बाप भी बोलती, जवाब भी बोलती, भाई साहब भी तू भी वहां जाने लग गया क्या? बहुत बुरा अंधापन है, बहुत दूर तक अंधेरा। ये इतनी आत्माएं जीती जागती, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, आते रहते। अज्ञान अपना आत्मा अपना शरीर, महात्मा ने इतनी बात की। वो जन किसकी है? या तो भूत की या भविष्य, वर्तमान खोल देते। उर्दू साहिब में लिखा है कि रहेगा ख्वाब में कब तक कि एक दिन जागना होगा और जिसे तू अपना समझा है उसी को त्यागना। अपना मान के तो दुखी है। गुरु ने ऐसे कहा है कि मौत और में मेरे से मेरे तेरे में सारा संसार, जैसे भट्टी में आग जलती ऐसे सबके भीतर भट्टी जलती। मेरा मेरा वृक्ष वाद झूठा है, झूठ को बोलते। रहेगा ख्वाब में कब तक ये दिन जागना होगा, जिसे तू अपना समझा है उसी को त्यागना। बड़ा रुतबा कमाले जर बना ले महल अनिश। धन दौलत मान बढ़ाएगा घेरा खाते रिश्ता, बड़ा रुतबा खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार, जैसे फैसला गया वो बड़ा बनता है। हमारे जर बना ले महल अनिश। मिले जब मौत का फरमा तब क्या क्या लादना हो। व्यक्ति उठेगी नंबर तो पड़ेगा, तो फिर इस पर क्या क्या लादे। अब इशारा है उसका कि देखो ये संसार बड़े मूल्यवान शब्द मुझे अच्छे लगे। मैं पकड़ा कंटेस्ट तो आपके बीच में बोल दो लाइन हो रहे हैं। पूरी रचना इस तरह है कि रहेगा ख्वाब में कब तक ये दिन जागना होगा। ये संत महात्मा हमें जगाते हैं। दूसरी तरफ सत्संग जगाता है। हम सोए, सोया हुआ आदमी शराब पीता, झगड़ा करता, लड़ता, छेड़ता, मुझे सोए। समझदार व्यक्ति, जागा हुआ व्यक्ति, उसके जीवन से सब झंझट साफ हो, उसे जीने का ढंग आ जाए। तो इसलिए जब सत्संग में आओ, जब चलो, उसके छोड़ो, संसार दीवार की तरह खड़ा हो। सात मात बनता धनुष लोक राज कुल कान, संत दरस को जब चले तो ये 58 खान। ये बात आप पहुंचा। आज लोग चला जाइए, बस वहां जाना, अनेक काम वही रहे।
लेकिन जिस भाई को या माई को अपनी परख हो गई, उनके अटकाने से अटकता नहीं, रुकता नहीं। वो अपनी बेटी को बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये एक सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुई। मनुष्य शरीर की महिमा सभी ने कही। मनुष्य शरीर की विशेषता है अपना बोध होना, बंधनों की पहचान। तो इसमें ये मुख्य बातों को अपना हटाना रहेगा। भाव में कब तक कि एक दिन जागना होगा, जिसे तू अपना समझा है उसी को त्यागना होगा। बड़ा रुतबा कमा ले जब, बना ले महल आगे। मिले जब मौत का फरमा, अब क्या क्या लाभना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी ऐशो सरस में। बुढ़ापा आ रहा है, अब बला का सामना हो। यदि अच्छी बला पड़ी है क्या, तो बुढ़ापा भी एक बला। कितने लोग कहते इतना अंधापन है, जवानी में भजन सत्संग का क्या काम है, तो बुढ़ापे में करना चाहिए। आँखों से दिखता नहीं हो, कानों से सुनता नहीं, चला जाता नहीं, खा जाता नहीं, थाली में धरी रोटी नहीं दिखाई, कहते हैं तब भजन करो, तब सत्संग में जाओ। कि ये अंधापन नहीं तो क्या है, जवानी में होता है। मगर फिर भी हिम्मत में आइए, ज्ञान की बात तो बताया था, कोई उम्र नहीं है। जब जागे तब समझे, जब समझे तब बिगड़ी बन गई। जब बात पूरी कर दूं कि रहेगा भाव में कब तक कि एक दिन जागना होगा, जिसे तो अपना समझा है उसी को त्यागना होगा। बड़ा रुतबा कमा ले जब, बना ले महल आलीशान। मिले जब मौत का फरमा, तब क्या क्या लादना होगा। लड़कपन खेल में खोया, जवानी ऐशो असरत में। बुढ़ापा आ रहा है, अब बला का सामना हो। अंतिम बात है, तलब दुनिया की करके यूं रिहाई मिल नहीं सकती। तलब लालच वृत्तियां संसार में फंसी, दुनियादारी। तलब दुनिया की करके यूं रिहाई मिल नहीं सकती। रिहाई छुटकारा मुश्किल। यदि पाना सनम को है तो दिल को थामना हो। शायद ने कहा कि जब तक दिल पर दिल नहीं, तब तक सब सुख काल से मुक्त हो। आपस में विचार न मिलने से, संस्कार न मिलने से विवाद रहेगा, कलह क्लेश रहेगा। घर होगी, दुकान, बाजार, सफर, कहीं न कहीं उलझन रहेगी। समझे बिना, विवेक बिना विचार, जानकारी का अभाव, बस के चलना कोई जीवन में। तो अपनी ओर से प्रेम वास्ते रहना, दूसरे में कोई भी लड़का हो या बाहर, पास करो। अपनी ओर से साफ सुथरा, इतने जो बैठे हैं ये भी ठीक ढंग से कदम बढ़ाने, तो क्या पूछें, सुख ही सुख। आज लगता है दूसरे से बच के निकलना और कोई जीवन तो कैसे ऐसे तो पति पत्नी दो झंझट था। पति पत्नी महात्मा बात बता रहे थे। तो एक दिन की बात, रात छत पर सो गए थे, मौसम थी,
पति बैठ कर 12-1 रात जैसे बचा, पति खाट पर बैठा। जब वो बैठा उठ करके तो खाट थोड़ी बहुत तो हिले डुली। पत्नी की भी आंखें खुल गई। अब परमात्मा को मानने वाली थी, आप मानो या मत मानो, थोड़ी दुनिया मानती। उन्हें देखा कि चांदनी रात और ये सन्नाटा, ये मौका, ऐसा करो परमात्मा ऋषि भी ऐसी लगा। उसकी खातिर बैठा, दोनों हाथ में कहा, हे भगवान उठा दे। बहुत ज्यादा लोगों के पास यही सब है, अब तो उठा ले, हमारी पुकार सुन। सबकी मौत आती है, हमारी नहीं, यही सब तो है। अब उस बेचारे को पता नहीं था कि पत्नी जाके, उसने तो यही कहा था कि भगवान उठा ले, मुझे बहुत हो। पत्नी ने बड़ी बड़ी ने सोचा, अरे अकेला अकेला जा रहा है, वो भी आधी रात में। और भी झटपट उठी, दोनों हाथ जोड़े, उसने भी आवाज लगाई, हे भगवान मेरी भी पुकार सुन ले, मुझे भी उठा ले, मेरे यहाँ रह के क्या करूँगी। अब उसने सोचा भी जल्लाद उठ गई, मेरी सारी बातें भी सुन, लेकिन बहुत होशियारी से काम लिए। उस पत्नी ने जब कहा कि मुझे भी उठा ले, बहुत हो गया, मैं लेके क्या करूँ, तो झटपट उसका पति ने कहा, हे भगवान बात सुन, बात सुन, मेरी अर्जी वापस कर, इसकी जमा कर, इसकी जमा कर लिखा, मतलब दूरी। भगवान के भी कान खोल रहे। और कई बार सोचता हूँ कि तो अच्छी बात है कि वो भगवान है नहीं, ये बात ही कट गई। किसाने पार्टी बैठी, भले इतना विवेक न होगा, लेकिन फिर भी छींट लग गई, रास्ता मिल गया। इतने बैठे आत्माओं को मनुष्य मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जिस घर में अंडा नहीं, मांस मछली, शराब कबाब नहीं, और ठीक मनुष्य पद के अधिकारी, चाहे स्त्री का हो या पुरुष। मनुष्य का पाना भी बहुत बड़ा पाना है, क्योंकि यहाँ दिल को थामने के लिए बैठे। चक्कर नहीं है, चक्कर मनुष्य है। तो उसने आवाज लगा दी थी, वो तो दूरी चाहते ही थे पीछे छुटका। उसने पीछे आवाज लगाई थी, मुझे भी उठा लो, और झट से अपनी आवाज तेज की, हे भगवान बात सुन, बात सुन, मेरी अर्जी वापस कर, इसकी जमा कर। ऐसे खिस्तान का जीवन जीवन दिया, इस समझाने के लिए उदाहरण दिए जाए। तो इसलिए कोई भी आपको कुछ भी कहे, परवाह मत करिए, ये संसार है, कब किसी ने किसको छोड़ा है। भली और बुरी संसार सब कहे, ये गुरु के वचन की ओर है। दास पटू कहे समंदर बोलिए, तो बात सब छोड़ दे, साफ कहे। आप बड़े वैराग्यवान, तो इसलिए अच्छी बातों को सुनो, जहाँ मिले वहाँ से उठाओ, जीवन में जियो। बहुत भी पानी भरेगी यार, ऐसा जीवन होना चाहिए। बोलो श्री सद्गुरु। आज का भोजन बचा रहा।